Hello everyone. In previous lecture of the unit CPM and PERT, we have discussed different rules for constructing a network diagram, concept of the dummy activity, as well as we have solved the one numerical on how to construct a network diagram for the given project. In today's lecture, we will solve some more numericals on network diagram. Before that, first we will discuss the Fulkerson rules for numbering the event. It means आपके नेटवर्क डायग्राम में जो इवेंट हो रही है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो रूल इस्तेमाल हो रहा है उसको हम बोलते हैं फल्करसन रूल। तो चलिए आज के लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं फल्करसन रूल से। सो एज आई हैव टोल्ड, Fulkerson rule is used for the purpose of numbering the events in network diagram. It involves the following steps. So Fulkerson rule का इस्तेमाल आपके नेटवर्क डायग्राम में जो इवेंट हो रही है उस इवेंट को नंबर्स देने के लिए हम Fulkerson रूल का इस्तेमाल करते हैं। अब Fulkerson रूल का इस्तेमाल करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो उसमें पहला स्टेप है the initial event which has all outgoing arrows with no incoming arrow is numbered 1. It means आपके नेटवर्क डायग्राम में जो इनिशियल इवेंट है, जिस इवेंट के पास सिर्फ आउटगोइंग एरोस है, उसके पास कोई इनकमिंग एरोस नहीं है। इट मीन्स इस तरह की इवेंट है। सपोज ये इवेंट का सिंबल हो गया और इस इवेंट में से सिर्फ outgoing arrows here, there is no any incoming arrow, there is only outgoing arrow। उसको हम लोग बोलेंगे इनिशियल इवेंट और उस इनिशियल इवेंट को हमें इंडिकेट करना है फर्स्ट नंबर से। नेक्स्ट स्टेप है delete all the arrows coming out from node 1. This will convert some more nodes into initial event. Number these events 2, 3, 4 up to n. It means सेकंड स्टेप आपको क्या करें, सपोज इस वन के बाद सपोज इसको हम बोलते हैं एक्टिविटी ए, एक्टिविटी बी और ये एक्टिविटी सी। अब हमने इनिशियल इवेंट को तो फर्स्ट नंबर दे दिया, अब नेक्स्ट बार ये दूसरे इवेंट्स की। अब इनिशियल इवेंट यानी मैंने बोला इनिशियल इवेंट यानी जिसमें से आउटगोइंग ही एरो है, उसमें इनकमिंग एरो कोई भी नहीं है। अब इनिशियल इवेंट को हमने नंबर 1 दे दिया, फिर दूसरे इवेंट्स का नंबर देने के लिए हमें क्या करना है, इनिशियल इवेंट्स में से जो एरो बाहर निकल रहे उस एरो को आप डिलीट कर दो, उस एरो को आप भूल जाओ। डिलीट कर दो मतलब उस एरो को आप भूल जाओ। इस एरो को हमने डिलीट कर दिया, जिसके कारण क्या होगा, दूसरे जो नोड्स है वो अब इनिशियल इवेंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब हमने 1 नंबर ऑलरेडी दे दिए, फिर कौन से नंबर आएंगे 2, 3, 4। फिर नेक्स्ट क्या करना है हमें, फिर वही स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है, डिलीट ऑल द एरोस गोइंग आउट फ्रॉम दिस नंबर इवेंट्स टू क्रिएट मोर इनिशियल इवेंट्स, असाइन द नेक्स्ट नंबर टू दिस इवेंट्स। इट मींस पहले हमने इनिशियल इवेंट को नंबर दे दिया 1, फिर इनिशियल इवेंट में से जो एरोस निकल रहे उसको आप भूल जाओ, उसके बाद जो इवेंट्स बच रहे उसको नंबर दे दो, जैसे हमने दे दिया 2, 3, 4। फिर हमारे पास सपोज नेक्स्ट इवेंट है तो फिर दूसरी बार ये 2 की, तो 2 में से जो एरोस निकल रहे उसको आप भूल जाओ, तो फिर कौन सी आएगी 5, क्योंकि हमने 4 को ऑलरेडी इस्तेमाल कर लिया। और रिमेंबर, आप जब इवेंट्स का नंबरिंग करते हो तब कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, एक नंबर एक ही बार इस्तेमाल होना चाहिए। फिर वह सिमिलरली सपोज कोई दूसरी इवेंट इधर है, 3 में से निकल रही है, 3 के एरो को आप भूल जाओ, उसको नंबर दे दो 6। Continue until the final or terminal node, which is all coming in with no arrow going out is number. It means ये प्रोसेस को आपको कंटिन्यू रखना है जब तक आप टर्मिनल नोड्स के ऊपर नहीं पहुंच जाते हो। यहाँ पर वर्ड्स है फाइनल और टर्मिनल नोड। अब टर्मिनल नोड्स यानी उस टर्मिनल नोड में सिर्फ इनकमिंग एरो होंगे, उसमें कोई आउटगोइंग एरो नहीं होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनल नोड, यानी वहां पर आपका प्रोजेक्ट फिनिश हो रहा है। सो फिर से मैं आपको रूल्स रिपीट कर देता हूँ। फुल्करसन रूल के हिसाब से पहला स्टेप है इनिशियल इवेंट्स को नंबरिंग देना। अब इनिशियल इवेंट किसको बोलेंगे हम लोग, जिस इवेंट में सिर्फ आउटगोइंग एरोस है,
और उसमें कोई भी इनकमिंग एरोस नहीं है, उसको हम लोग इनिशियल इवेंट बोलेंगे। सपोज इस तरह की इवेंट है, तो इसमें हमने दे दिया सपोज ये वाली और ये वाली एक्टिविटी हो रही है, तो यहाँ पर दो ही आउटगोइंग एरोस है, इस इवेंट में कोई भी इनकमिंग एरोस नहीं है, तो इसको हमने दे दिया नंबर। और इट मींस आपके प्रोजेक्ट में जो इनिशियल इवेंट है उसको इंडिकेट करना है किससे, फर्स्ट नंबर से। फिर सपोज हमने यहाँ पर दो इवेंट्स बना दी, अब इसके नंबरिंग करने हैं, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपकी जो इनिशियल इवेंट है उसमें से जो एरो निकल रहे है उसको आप भूल जाओ, उसको डिलीट कर दो। उसके बाद जो इनिशियल इवेंट क्रिएट हो रही है उसको नंबरिंग करना है, सपोज ये 2 और 3। नेक्स्ट स्टेप सपोज इस तरह से हमारा, इस तरह से। अब इसको नंबरिंग करना था, हमें क्या करना है, 2 में से जो एरो निकला, पहले हमने क्या किया, 1 में से जो एरो निकल रहे उसको डिलीट किया और फिर नंबरिंग की जो इवेंट्स बची उसको। फिर हमें क्या करना है, 2 में से जो एरो निकल रहे उसको डिलीट करो, फिर जो इवेंट बच रहे उसके नंबरिंग करो। 2 और 3 हमने ऑलरेडी यूज कर लिया, तो फिर हमने क्या किया, 4 को नंबरिंग कर दिया। ये प्रोसेस आपको तब तक कंटिन्यू रखनी है जब तक आप टर्मिनल नोड्स के ऊपर नहीं पहुंच जाते। अब टर्मिनल नोड्स यानी प्रोजेक्ट का फाइनल नोड, जहां पर आपका प्रोजेक्ट फिनिश हो रहा है, उस टर्मिनल नोड के पास सिर्फ इनकमिंग एरो ही होगी, उसमें से कोई आउटगोइंग एरो नहीं होंगे। सपोज ये वाले प्रोजेक्ट का डायग्राम हमने बनाया, तो उसमें से क्या करना है, इसको डिलीट कर दिया, तो 4 के पास अब क्या बचा, लास्ट एक्टिविटी 5। तो ये क्या है हमारा इनिशियल इवेंट। 1 जो है वो क्या है, इनिशियल। इनिशियल में से सिर्फ एरोस बाहर की ओर आएंगे, आउटगोइंग एरो होंगे जिसमें कोई इनकमिंग एरोस नहीं होंगे। और ये हमारा क्या है, टर्मिनल और फाइनल, जिसमें से आप देख सकते हो सिर्फ इनकमिंग एरोस ही है, उसमें कोई आउटगोइंग एरोस नहीं है। सो दो वर्ड हुए, इनिशियल इवेंट और दूसरा क्या है, टर्मिनल नोड। और टर्मिनल नोड के पास फिर क्या होगा, ऑल एरोस कमिंग इन विथ नो एरो गोइंग आउट, मीन्स इस तरह से होगा आपका, सिर्फ उसमें से एरोस ही आएंगे, कोई आउटगोइंग एरो नहीं होगा। तो ये हुआ हमारा फल्करसन रूल। अब गुजराती मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए इस रूल को मैंने गुजराती में रिप्रेजेंट किया, आप इसको पढ़ सकते हो और अपनी बुक में लिख सकते हो। चलिए अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल में आपको क्या करना है, ड्रॉ नेटवर्क डायग्राम बेस्ड ऑन फॉलोइंग डिटेल्स। आपको एक डिटेल्स दी हुई है, उस डिटेल्स के हिसाब से आपको एक नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करना है। तो चलिए पहले डिटेल्स को समझ लेते हैं। डिटेल्स में पहले आपको एक्टिविटीज दी हुई है। एक्टिविटी कौन सी है, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई और जे। इट मीन्स कितनी एक्टिविटीज है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 एक्टिविटीज है। सो अब चलिए हम लोग आपको जो डिटेल्स दी हुई है उस डिटेल के हिसाब से नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, जैसे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, एक इनिशियल इवेंट ड्रॉ करनी है। कहां पर, लेफ्ट साइड्स के ऊपर। सो पहले हमने इनिशियल इवेंट ड्रॉ कर दी, ये हमारी इनिशियल इवेंट है जहां से आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। अब हर एक एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करना है। तो पहली एक्टिविटी कौन सी है, एक्टिविटी ए। और एक्टिविटी ए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, इट मीन्स वो आपकी इनिशियल एक्टिविटी है। सो उसको इनिशियल इवेंट से स्टार्ट कर दो, ये हुई हमारी एक्टिविटी ए। सेम दूसरी है एक्टिविटी बी। एक्टिविटी बी भी हमारी कोई भी एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, इट मीन्स वो भी हमारी इनिशियल एक्टिविटी है, तो उसको भी वही इनिशियल इवेंट से स्टार्ट कर दो। फिर है एक्टिविटी सी। अब आपको एक लॉजिक इस्तेमाल करना है। पहले आपको जो डेटा दिया है उसको केयरफुली स्टडी करो। तो उस डेटा में आप देख सकते हो कि एक्टिविटी बी और ई को आपको एक साथ ही फिनिश करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपकी एक्टिविटी बी और ई फिनिश होगी तभी एक्टिविटी एच स्टार्ट होगी। उसी तरह आपको एक्टिविटी एफ, जी और आई को एक ही साथ फिनिश करना होगा, क्योंकि उसके बाद ही आपकी एक्टिविटी जे स्टार्ट होगी।
सो इस लॉजिक के हिसाब से आपको नेटवर्क डायग्राम को ड्रॉ करना है। अब तीसरी एक्टिविटी है हमारी एक्टिविटी सी। तो आप देख सकते हो एक्टिविटी सी है वो एक्टिविटी ए के बाद हो रही है, उसकी प्रेडेसेसर एक्टिविटी यानी एक्टिविटी सी की प्रेडेसेसर एक्टिविटी यानी कि एक्टिविटी सी से पहले कौन सी एक्टिविटी हो रही है। तो एक्टिविटी सी से पहले कौन सी एक्टिविटी होगी, एक्टिविटी ए। सो एक्टिविटी ए का जब एरो बना देते हो आप तो उसके बाद आपको एक्टिविटी सी रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले ये हुई हमारी एक्टिविटी ए, उसका हमने हेड इवेंट बना दिया, यहाँ पर एक्टिविटी ए फिनिश होगी। उसी तरह यहाँ पर हमारी एक्टिविटी बी फिनिश होगी। अब हमें रिप्रेजेंट करना है एक्टिविटी सी को। सी किसके बाद हो रही है, ए के बाद। तो हमने सी को ड्रॉ कर दिया किसके बाद, एक्टिविटी ए फिनिश होने के बाद। उसी तरह एक्टिविटी डी हो रही है, तो एक्टिविटी डी किसके बाद हो रही है, उसकी प्रेडेसेसर एक्टिविटी कौन सी है, एक्टिविटी ए। इट मीन्स आपकी एक्टिविटी डी तभी स्टार्ट होगी जब आपकी एक्टिविटी ए फिनिश हो जाएगी। तो ये हुई हमारी एक्टिविटी डी। नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी ए। अब एक्टिविटी ई भी तभी स्टार्ट होगी जब एक्टिविटी ए फिनिश हो जाएगी, वो भी एक्टिविटी ए के ऊपर डिपेंड। इट मीन्स जब आप एक्टिविटी ए फिनिश हो जाए तभी एक्टिविटी ई स्टार्ट होगी। अब जैसे मैंने डिस्कस किया लॉजिक क्या है, एक्टिविटी बी और ई को एक ही साथ फिनिश करना है, इसलिए हमने ई का एरो इस तरह से बना दिया कि आपकी एक्टिविटी बी जहां पर फिनिश हो रही है वहीं पर हमने एक्टिविटी ई को फिनिश किया। तो ये हुआ हमारा पहला लॉजिक। अब नेक्स्ट स्टेप कौन सा है, इवेंट्स बना दो। ये एक्टिविटी डी का इवेंट्स और एक्टिविटी सी का हेड इवेंट। अब कौन सी एक्टिविटी आने वाली है, एक्टिविटी एफ। एक्टिविटी एफ किसके बाद हो रही है, एक्टिविटी सी के बाद। तो हमने एक्टिविटी एफ का एरो बना दिया। अब दूसरी एक्टिविटी एक्टिविटी जी। एक्टिविटी जी किसके बाद हो रही है, एक्टिविटी डी के बाद। तो जी का एरो बना दिया हमने डी के बाद। अब नेक्स्ट स्टेप कौन सा है, एक्टिविटी एच। अब एक्टिविटी एच किसके बाद हो रही है, एक्टिविटी बी और ई फिनिश हो जाए उसके बाद। ये इट मीन्स यहां से स्टार्ट होगी। ये हुई हमारी एक्टिविटी एच। एच को हमने कहां पर ड्रॉ कर दिया, जहां पर बी और ई की हेड इवेंट आ रही है वहां पर हमने एक्टिविटी एच को ड्रॉ कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप कौन सा है, हमारे इवेंट्स को रिप्रेजेंट कर दो। ये हमारी हेड इवेंट हुई किसकी, एच की। अब नेक्स्ट स्टेप है आपको एक्टिविटी आई को रिप्रेजेंट करना है, एक्टिविटी आई को। तो आई किसके बाद हो रही है, एक्टिविटी एच के बाद। तो आप क्लियरली देख सकते हो यहां पर हमारी एक्टिविटी एच है, तो एच जहां पर फिनिश हो रही है वहीं पर हमें आई को रिप्रेजेंट करना है। हमने एक्टिविटी आई को रिप्रेजेंट कर दिया। अब दूसरा क्वेश्चन ये होगा आपको, हमने एक्टिविटी एफ, जी और आई को इस तरह से क्यों ड्रॉ किया। तो आप देख सकते हो आपके नेटवर्क डायग्राम के लॉजिक के हिसाब से हम एफ, जी और आई को एक ही साथ फिनिश करें, क्योंकि उसके बाद ही तो एक्टिविटी जे स्टार्ट होगी। तो इस तरह से हमने एफ, जी और आई के एरोस को ड्रॉ किए। अब एफ, जी और आई को हमने क्या कर दिया, एक इवेंट में मर्ज कर दिया है। यहाँ इट मीन्स यहीं पर ही आपकी एक्टिविटी एफ फिनिश हो रही है, यहीं पर जी फिनिश हो रही है। इट मीन्स आपकी एक्टिविटी एफ, जी और आई का हेड इवेंट सेम ही है, लेकिन उसके सभी के टेल इवेंट डिफरेंट डिफरेंट है, आप क्लियरली देख सकते हो। सो हेड इवेंट सेम है, यानी यहीं पर आपकी एक्टिविटी एफ, जी और आई फिनिश हो रही है। अब नेक्स्ट स्टेप कौन सा है, लास्ट एक्टिविटी जे को रिप्रेजेंट कर। जे का कब स्टार्ट होगी, जब आपकी एफ, जे की प्रेडेसेसर कौन सी है, प्रेडेसेसर यानी वो एक्टिविटी फिनिश हो जाए उसके बाद ही नेक्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट होगी। तो जे की प्रेडेसेसर कौन सी है, एफ, जी, आई। सो एफ, जी और आई जहां से फिनिश होगी वहीं से कब स्टार्ट होगी, जे एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट होगी, जे। तो हमने एक्टिविटी जे बना दी और फिर हम एक्टिविटी जे का हेड इवेंट बना दिया। अब आपने जो नेटवर्क डायग्राम बनाया उसका लास्ट स्टेप है, उसमें आपको जो इवेंट्स रिप्रेजेंट उसके नंबरिंग करना। तो उसको नंबरिंग करने के लिए आप क्लियरली देख सकते हो ये वाली इवेंट हमारी कौन सी है, इनिशियल इवेंट। ये वाली इवेंट हमारी इनिशियल इवेंट है। तो इनिशियल इवेंट को फर्स्ट नंबर दे देना है एज पर होल्करसन रूल, उसको हमने नंबर 1 दे दिया। अब इनिशियल इवेंट्स में से जो जो एरोस बाहर निकले उसको डिलीट कर दो,
इधर से हमने डिलीट कर दिया, तो कौन सी इवेंट बची, ये वाली इवेंट्स, उसको हमने नंबर दे दिया 2 और 3। अब नेक्स्ट बारी को इसकी है 2 की, तो 2 में से जो एरोस निकल उसको भूल जाओ आप, तो उसमें से कौन कौन सी इवेंट आ रही है 2, तो उसको हमने दे दिया यहाँ पर नाम 4, क्योंकि 3 को हमने इस्तेमाल कर लिया, 4 और 5। अब बारी किसकी है 3 की, तो 3 में से जो एरो निकले उसको भूल जाओ आप, तो यहाँ पर कौन सी एक्टिविटी आ रही है 6 वाली, तो उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया 6 से। अब बारी किसकी है 4 की, तो 4 में से जो एरो निकले उसको आप भूल जाओ, तो नेक्स्ट इवेंट ये वाली आई आपकी है, तो उसको नंबरिंग करना है, तो 6 के बाद किसका आएगा 7 और लास्ट वाली इवेंट 8। 8 वाली जो इवेंट है वो फाइनल इवेंट है हमारी, फाइनल या फिर टर्मिनल इवेंट, क्योंकि इस इवेंट के बाद कोई भी इवेंट नहीं हो रही है, इस इवेंट के बाद कोई भी एक्टिविटी नहीं हो, सो ये हमारी जो 8 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी फाइनल इवेंट। सो आपके स्क्रीन के ऊपर जो ये कंप्लीट डायग्राम दिख रहा है वो आपको जो डिटेल्स दी हुई उस डिटेल्स के हिसाब से ड्रॉ किया हुआ नेटवर्क डायग्राम, और ये जो है आपके न्यूमेरिकल का आंसर है। चलिए अब दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इस लेक्चर का। दूसरे न्यूमेरिकल में भी आपको एक नेटवर्क डायग्राम बनाना है जो इंफॉर्मेशन दी है उस हिसाब से। सो सबसे पहले कौन कौन सी एक्टिविटी है हमारे पास, एक्टिविटी P, Q, R, S, T, U और V। सो कितनी एक्टिविटी हुई हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 एक्टिविटीज है। अब इन एक्टिविटी और उनकी इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमें एक नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करना है। सो पहला स्टेप कौन सा है हमारा, आपको इनिशियल इवेंट ड्रॉ करनी है। तो आपके स्क्रीन के ऊपर एक इनिशियल इवेंट आ गई, ये हुई हमारी इनिशियल इवेंट। अब उस इनिशियल इवेंट्स में से आपको एक्टिविटीज ड्रॉ करनी है, तो पहले आप दी हुई इंफॉर्मेशन को केयरफुली स्टडी करो। तो उसमें कौन कौन सी एक्टिविटी इनिशियली स्टार्ट हो रही है, P, क्योंकि उसके पहले कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है, प्रेडेसेसर एक्टिविटी कोई भी नहीं है उसकी। उसी हिसाब से Q की भी कोई भी प्रेडेसेसर एक्टिविटी नहीं है। उसके बाद कौन सी है R, तो उसकी भी कोई प्रेडेसेसर एक्टिविटी नहीं है। इट मीन्स ये तीनों एक्टिविटी P, Q और R आपकी इनिशियल जो इवेंट है वहीं से स्टार्ट होगी। तो हमने पहले एक्टिविटी ड्रॉ कर दी P, फिर हमने ड्रॉ कर दी एक्टिविटी Q को, फिर हमने ड्रॉ कर दी एक्टिविटी R को। अब तीनों एक्टिविटी के हेड इवेंट को ड्रॉ कर दो। ये एक्टिविटी P का हेड इवेंट आ गया, ये एक्टिविटी Q का हेड इवेंट आ गया और ये एक्टिविटी R का हेड इवेंट आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप कौन सा है, नेक्स्ट एक्टिविटी है S, और S की प्रेडेसेसर एक्टिविटी कौन सी है P। सो फिर से मैं दोहरा देता हूं, प्रेडेसेसर एक्टिविटी यानी वो एक्टिविटी फिनिश हो जाए उसके बाद ही दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट होगी। सो इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपकी एक्टिविटी S तभी स्टार्ट हो सकती है जब एक्टिविटी P आपकी फिनिश हो जाए। उसकी प्रेडेसेसर S की प्रेडेसेसर एक्टिविटी कौन सी है P। इट मीन्स आपको S जो है वो तभी ड्रॉ करना है जब आपकी एक्टिविटी P फिनिश हो जाए। सो हमने एक्टिविटी S को रिप्रेजेंट कर दिया। अब आपको क्वेश्चन ये होगा कि आपको हमने एक्टिविटी S को इस तरह से क्यों ड्रॉ किया। तो आप नेटवर्क डायग्राम देख सकते हो कि S, T और U को हमने एक ही साथ फिनिश करना है, इसलिए हमने एक्टिविटी S को इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। अगर आपको डायरेक्टली पता ना चले तो आप इस नेटवर्क डायग्राम का रफ ड्राइंग बना के फिर आप उसकी फेयर ड्राइंग बना सकते हो एग्जाम में। अब दूसरी एक्टिविटी है एक्टिविटी T। अब यहां पर आपको डमीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि एक्टिविटी T तभी स्टार्ट हो रही है जब आपकी एक्टिविटी P फिनिश हो जाए, एक्टिविटी Q भी फिनिश हो जाए और एक्टिविटी R भी फिनिश हो जाए। इट मीन्स आपकी एक्टिविटी T तभी स्टार्ट होगी जब तीनों एक्टिविटी P, Q और R फिनिश हो जाए। सबसे पहले हमने एक्टिविटी T को तो बना दिया, चलिए, और T को किसके बाद बना दिया हमने
क्यू के बाद। इट मीन्स हमने उसकी क्यू के ऊपर डिपेंडेंसी दिखा दी कि वो क्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब वो पी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो हम कैसे दिखाएंगे? तो हमें क्या करना है, पी की एक्टिविटी जहां से फिनिश हो रही है वहीं से एक आपको क्या करना है, डमी एक्टिविटी ड्रॉ करना है। अब दूसरा आर के ऊपर डिपेंडेंसी कैसे दिखाए, तो फिर से डमी एक्टिविटी ड्रॉ कर दो। जहां से आर आपका फिनिश हो रहा है वहीं से एक डमी एक्टिविटी ड्रॉ कर दो जो आपकी टी के ऊपर डिपेंडेंसी दिखाता है। सो हमने दिखा दिया टी तीन एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो टी क्यू के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। फिर ये डमी एक्टिविटी दिखाता है कि टी है जो वो पी के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, और ये वाली जो डमी एक्टिविटी है वो हमें दिखाता है कि आपका टी जो है वो आर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी यू। एक्टिविटी यू कब स्टार्ट हो रही है, जब आपकी एक्टिविटी आर फिनिश हो जाए। तो आर जहां से फिनिश हो रही है वहीं से आपको एक्टिविटी यू का एरो ड्रॉ करना है। अब आपको पता चल गया होगा कि हमने एक्टिविटी एस, टी और यू को इस तरह से क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि हमें एक्टिविटी एस, टी और यू को एक ही इवेंट के ऊपर मर्ज करना है, क्योंकि उसके बाद तो एक्टिविटी वी स्टार्ट होगी हमारी। सो वी की प्रेडेसेसर एक्टिविटीज कौन थी, एस, टी एंड यू। सो हमने एक्टिविटी एस, टी और यू इस तरह से ड्रॉ किया। सो उसके मर्ज इवेंट को ड्रॉ कर दिया। यहीं पर आपकी एक्टिविटी एस, टी और यू का हेड इवेंट, और आप देख सकते हो तीनों की टेल इवेंट डिफरेंट है। सो हमारा जो रूल है, दो और दो से ज्यादा एक्टिविटी की सेम और टेल और हेड इवेंट नहीं होनी चाहिए, उसका आप पालन कर रहे हो। तो ये हुआ हमारा हेड इवेंट एस, टी और यू का। फिर एस, टी और यू यहाँ पर फिनिश हो रहा है, वहीं से हमें क्या ड्रॉ करना है, एक्टिविटी वी। सो वी को हमने रिप्रेजेंट कर दिया और उसकी लास्ट इवेंट को रिप्रेजेंट कर दिया। अब नंबरिंग देना है हमें, तो ये हमारी इनिशियल है। इनिशियल उसको नंबर 1 दे दो एज पर पलकर्सन रूल। अब क्या करना है, 1 में से जितने एरो बाहर निकले उसको आप भूल जाओ। और दूसरे वर्ड में अगर बोलूं तो 1 में से जो एरोस निकल रहे हैं, एक्टिव इवेंट 1 में से जो एरोस निकल रहे उस एरो की हेड इवेंट को आप कंसीडर करो। तो कौन सा नंबर आया, 2। फिर कौन सा नंबर आया, 3। फिर कौन सा नंबर आया, 4। अब बारी किसकी है, एक्टिविटी 2 की। तो 2 में से जो एरो निकल रहे और 2 के एक्टिविटीज में से जो एरो बाहर निकल रहे उस एरो की हेड इवेंट को फोकस कीजिए, तो ये वाली एक्टिविटी आ जाएगी। यहां पर हमने नंबर दे दिया 5, क्योंकि हमने 4 तक के नंबर इस्तेमाल कर लिए थे। अब लास्ट इवेंट बची कौन सी, 6। सो ये हुआ हमारा आपका जो डेटा दिया हुआ उस डेटा के हिसाब से हमारा कंप्लीट नेटवर्क डायग्राम, और ये जो है वो हमारा न्यूमेरिकल का आंसर है। अब नेटवर्क डायग्राम रिलेटेड 2 वर्ड है हमारे पास। पहला वर्ड है मर्ज इवेंट और दूसरा वर्ड है बर्स्ट इवेंट, या फिर इसको आप बोल सकते हो टाइप्स ऑफ इवेंट। आपके नेटवर्क डायग्राम में कौन कौन से इवेंट है। सो पहला वर्ड है मर्ज इवेंट। मर्ज इवेंट किसको बोलेंगे आप, कोई भी अगर आप नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करते हो तो उस नेटवर्क डायग्राम में मर्ज इवेंट किसको बोलेंगे, तो एन इवेंट विच रिप्रेजेंट द जॉइंट कंप्लीशन ऑफ मोर देन वन एक्टिविटी इज नोन एज मर्ज इवेंट। इट मीन्स जिस इवेंट के ऊपर एक से ज्यादा एक्टिविटी आपकी फिनिश हो रही हो उसको हम लोग बोलेंगे मर्ज इवेंट। यहाँ पर आप देख सकते हो 1, 2 और 3, ये तीनों एक्टिविटी आपकी इस वाली इवेंट के ऊपर फिनिश हो रही है। इट मीन्स 1, 2 और 3 का हेड इवेंट सेम है, तो इसको हम लोग बोलेंगे मर्ज इवेंट। सो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आपके नेटवर्क डायग्राम में जिस इवेंट के ऊपर 2 या 2 से ज्यादा एक्टिविटी फिनिश हो रही हो उसको हम लोग बोलेंगे मर्ज इवेंट। और दूसरा वर्ड है बर्स्ट इवेंट। बर्स्ट इवेंट यानी एन इवेंट विच रिप्रेजेंट्स द बिगिनिंग ऑफ मोर देन वन एक्टिविटी। इट मीन्स जिस इवेंट से आपकी 2 या 2 से ज्यादा एक्टिविटी स्टार्ट हो रही हो उसको हम लोग बोलेंगे बर्स्ट इवेंट। तो आपको डायग्राम में क्लियरली देख सकते हो, यहाँ से ए स्टार्ट हो रहा है, बी स्टार्ट हो रहा है और एक्टिविटी सी भी स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ से
ये वाली इवेंट को सपोज हमने 1 नंबर दे दिया तो यहाँ से एक्टिविटी ए भी स्टार्ट हो गई, एक्टिविटी बी भी स्टार्ट हो गई और एक्टिविटी सी भी स्टार्ट हो गई। सो इसको हम लोग बोलेंगे बर्स्ट इवेंट। सो बर्स्ट इवेंट यानी जिस इवेंट से दो या दो से ज्यादा एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है उसको हम लोग बोलेंगे बर्स्ट इवेंट। So here we have completed our today's lecture. For any query regarding this lecture, you can contact me. Thank you. Have a nice day.